हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 77 गतांग से आगे। मैं वैदेही, हम दक्षिण की ओर जाएंगे। चित्रकूट को हमें अब छोड़ना होगा। संध्या की बेला थी। अयोध्या से आए एक समूह को छोड़कर आए थे मेरे श्री राम और लक्ष्मण। बैठे, मैंने जल लाकर दिया। जल पीने के बाद बोले, हम दक्षिण की ओर जाएंगे। मैंने लक्ष्मण को देखा। लक्ष्मण ने सिर झुका लिया था। हम तापस बनकर आए हैं, वन में सुखपूर्वक वास करने नहीं आए हैं, ये कहते हुए संध्या वंदन करने चले गए थे। क्या बात है लक्ष्मण, अब क्या हम चित्रकूट भी छोड़ देंगे? लक्ष्मण ने जो कुछ मुझे बताया उसमें मुझे भी सोचने को मजबूर कर दिया। ये हमारा 12 वर्ष चल रहा है। चित्रकूट में 12 वर्ष हमने पूरे कर लिए थे। पता ही नहीं चला मेरे श्री राम साथ रहे तो 12 जन्म भी यूं ही बीत जाएं। पर इस वर्ष अयोध्या से चित्रकूट आने वाले लोगों की संख्या एकाएक बढ़ रही थी। अब किसी को रोका तो नहीं जा सकता ना। अयोध्या से दूरी भी नहीं थी चित्रकूट की। घोड़ों में बैठकर तुरंत आया जा सकता था। अयोध्या के श्रीमंत हाथियों में भी बैठकर आने लगे थे। कुछ समुदाय तो यहीं रहना भी चाहते थे। मेरे श्री रामू ने मना कैसे भी कर सकते थे। वन में कोई रहना चाहे उसकी इच्छा। अब तो ये स्थिति थी कि आए दिन कोई न कोई आता ही रहता। कल अयोध्या से एक समाज आया था जिसे आज ही विदा करके आए। वो कहने लगे थे, आहा कितना सुंदर स्थान है, हम भी मंदाकिनी के किनारे पर्णकुटी बनाकर यहीं रहेंगे। मेरे श्री राम उस समय कुछ नहीं बोले। क्या बोलते, किसी को मना तो किया नहीं जा सकता। उन सबको विदा करके जब लौट रहे थे तब लक्ष्मण से मेरे श्री राम ने कहा था, हम चित्रकूट छोड़ देंगे। क्यों प्रभु? चित्रकूट में सब अच्छा तो है। ये देखो लक्ष्मण, अयोध्या से आए उन अश्वों ने यहाँ की वन संपदा को रौंद दिया और वन में रजोगुणी मानव रहेगा तो वन संपदा को उजाड़ेगा ही, और यहाँ कोलाहल भी। वन का अपना अधिदेव होता है लक्ष्मण। कोलाहल से अधिदेव चले जाते हैं वन से। ये स्थान तो पशु पक्षियों का है, वृक्ष वनस्पतियों का है। लक्ष्मण, प्रकृति मात्र मानव के लिए है। ये विचार ही आसुरी विचार हैं। इस जगत में हर स्थान पर मानव का हस्तक्षेप उचित नहीं है। उनके लिए नगर है। हाँ, इन ऋषि मुनियों की बात अलग है। ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। और लक्ष्मण, तुमने कुछ दिनों से ध्यान नहीं दिया हमारे पास। ऋषियों ने आना बंद कर दिया है। कारण यही है, हमारे लोगों ने कोलाहल जो फैला दिया है इस वन में, इस सुंदर वन में। चलते हुए श्री राम लक्ष्मण को कह रहे थे, तभी एक वृद्ध ऋषि आगे आए। वो मंदाकिनी जा रहे थे। नहीं राम, ऋषियों का आना आपके पास इसलिए कम हुआ है कि आपके यहाँ स्थायी आवास बनाने से असुरों का समूह इधर देखने लगा है। ऊपर से जाते हुए असुर कभी मलमूत्र ऋषियों की कुटिया में डाल देते हैं या कुछ पशु मांस को। ओह, श्री राम को बहुत कष्ट हुआ। डरने लगे हैं ये ऋषि लोग। वो वयोवृद्ध ऋषि बोले, मूर्ख हैं राम, वो जो इस तरह से असुरों से डर रहे हैं वो तुम्हें नहीं जानते हैं। तुम तो पूर्ण ब्रह्मा हो, तुम तो अस्तित्व हो राम। नहीं, बात ये नहीं है। श्री राम ने उन वृद्ध ऋषि को अपनी साधना में जाने दिया। फिर लक्ष्मण से बोले थे, लक्ष्मण, क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं है इन ऋषियों को निश्चिंत कर दें? हम क्षत्रिय हैं लक्ष्मण, शांति फैलाने वाले, ज्ञान का आलोक देने वाले इस ऋषियों को हमें निश्चिंतता देनी ही होगी। अगर ये नहीं रहेंगे, क्योंकि लक्ष्मण असुर समाज इनको नष्ट करने में लगा है, ये नहीं रहेंगे तो नकारात्मकता इतनी बढ़ जाएगी कि ये पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगी। हमें आध्यात्मिक ऊर्जा इन्हीं साधना में रत ऋषियों से ही प्राप्त होती है। तुम समझ रहे हो ना लक्ष्मण? प्रभु, असुर समाज कहाँ है? इसका मूल क्या है?
इनको संचालित कौन कर रहा है? लक्ष्मण ने पूछा। दक्षिण से संचालित है, श्री राम ने कहा था। लक्ष्मण, हमें चित्रकूट में ही नहीं रुकना है, अब उत्तर दिशा से हमें दक्षिण की ओर जाना है। असुर समूह के गढ़ में जाना होगा। हाँ, ये कहते हुए लाल मुखमंडल हो गया था उस समय श्री राम का। भाभी माँ, चित्रकूट से हम अब आगे बढ़ेंगे दक्षिण की ओर। लक्ष्मण ने मुझसे कहा। दक्षिण दिशा की ओर? मैं सोच रही थी कल ही चित्रकूट से चले जाएंगे। हाँ भाभी माँ, लक्ष्मण ने कहा। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।